हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 9 का फिजिक्स का टॉपिक आज हम ले रहे हैं यहाँ पर मोशन। तो लेसन का नाम है आपका मोशन। इसमें हमें मोशन के अंदर में हमें यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें हमें, एक्सीलरेशन, ये सब हमें इस चैप्टर के अंदर में हमें डिटेल में समझना है। तो सबसे पहले हम मोशन के बारे में जानते हैं। मोशन क्या है? तो कोई भी बॉडी अगर अपनी पोजीशन को चेंज करती है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम मोशन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे। मोशन, ये लेसन है आपका, और इस लेसन के अंदर में पहले मोशन का डेफिनेशन लिखेंगे, मोशन क्या होता है। तो मोशन में लिखेंगे कि body is said to be motion the body is said to be motion when its position change position changes continuously। जब भी कोई बॉडी कंटिन्यूअसली यानी लगातार अपना पोजीशन चेंज करे तो उसे हम मोशन कहेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी, ठीक है। तो कोई बॉडी अगर मोशन में है तो कब होगा? जब अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो पोजीशन को चेंज कर रहा है, दैट मीन्स पोजीशन, अगर मान लीजिए यहाँ पर पोजीशन है आपका, सॉरी, तो ये इसको हम समझ लेते हैं। ये बॉडी मोशन में है तो यहाँ पर इसका पोजीशन यहाँ पर है, ए पर पॉइंट पर है, और ये पोजीशन चेंज होकर के यहाँ पर बी में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ए से बी पे जब पहुंचेगा तो इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। ऐसे और आगे बढ़ गया तो यहाँ सी पर हो गया तो इसका पोजीशन यहाँ पर आ गया। तो कंटिन्यूटली लगातार आप आगे बढ़, जैसे जैसे बढ़ेगा कंटिन्यूअसली का पोजीशन चेंज हो रहा है, दैट इज का मोशन। और विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी बॉडी, क्या स्टेशनरी बॉडी? मान लीजिए बॉडी यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये बॉडी यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि बॉडी ए पर है, ये बॉडी ए पर है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल के सामने गाड़ी है, तो गाड़ी खड़ी है, तो हॉस्पिटल स्टेशनरी बॉडी हो गया। वो चीज वो बॉडी जिसका पोजीशन कभी चेंज ना हो, वो स्टेशनरी बॉडी का रहता है। हॉस्पिटल हो गया, पोल हो गया, कोई मकान हो गया जो सड़क पर खड़ा है, वो सब स्टेशनरी बॉडी का रहता है। तो उसके रिस्पेक्ट में अब यहाँ हॉस्पिटल सामने गाड़ी था, यहाँ से आगे बढ़ गया, यहाँ सी पे पहुंच गया, तो इसका पोजीशन यहाँ से यहाँ चेंज हो गया। तो स्टेशनरी बॉडी जो लेते हैं वो कोई फिक्स्ड बॉडी लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका मोशन का डेफिनेशन हो गया। उसके बाद इसके अंदर में हम डिस्टेंस की बात करते हैं।
डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो चीजें हैं यहाँ पर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस को पहले हम समझेंगे, डिस्टेंस क्या है। तो कोई भी बॉडी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, टोटल लेंथ, कोई तो डिस्टेंस क्या है, कोई बॉडी अगर मान लीजिए टोटल लेंथ कितना कवर कर रही है चलने में, तो उसको हम डिस्टेंस से लिखते हैं। तो ए बॉडी इज एक्चुअली लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी, ये डिस्टेंस में क्या लिखेंगे, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ covered by a moving body irrespective direction. Are called distance. तो कोई भी बॉडी जो मूव कर रहा है वो इरेस्पेक्टिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी इरेगुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और वो टोटल लेंथ कितना कवर कर रहा है उसको हमें डिस्टेंस बोलेंगे। तो उसको हम समझ लेते हैं डिस्टेंस क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक बॉडी है, एक पोजीशन पर है, तो ये इस तरीके से जिग जैग मोशन करते हुए यहाँ से और यहाँ पर बी पर पहुंचा, क्योंकि आपका डेस्टिनेशन है, मान लीजिए स्कूल है, यहाँ पर ये आपका हाउस है, मकान है। तो हाउस से आप चल रहे हैं और ये टोटल डिस्टेंस कवर करके, ये हाउस से चल रहे हैं, टोटल डिस्टेंस कवर करके आप स्कूल पर पहुंचे। तो टोटल कितना लेंथ कवर किया आपने, कितना लेंथ आप पाथ कवर कर रहे हैं, तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ दैट इज का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया, समझ गए। तो इसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट इसको पहले हम डिस्टेंस को हम समझ लेते हैं। डिस्टेंस में मान लीजिए यहाँ पर एक बॉडी है, ए पर है, ए से बी पर पहुंचा और बी से सी पर गया, ए से बी पर गया, बी से सी पर गया। तो इनिशियल पोजीशन, इसको इनिशियल पोजीशन कहते हैं, इनिशियल पोजीशन। और ये क्या है, सी जहां पहुंचना है उसको फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन है। तो डिस्टेंस ए से बी तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लेते हैं 4 किलोमीटर है, और ये आपका 3 किलोमीटर है। तो ये आपका टोटल ये लेंथ कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर मान लेते। तो दो पाथ है, ए से बी पर गए, बी से सी पर, दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल।
तो यहाँ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज ए बी और प्लस बी सी। हमें सी पे पहुंचना है फाइनल पोजीशन पर। तो डिस्टेंस ट्रेवल आपका डिस्टेंस जो होगा टोटल डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, यही डिस्टेंस है टोटल पाथ कवर्ड। तो ए बी आपका 4 हो गया और ये 3 हो गया, दैट इज 7 सेंटीमीटर का 7 किलोमीटर का है आपका ये डिस्टेंस हो गया। तो हम डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। और ए से सी तक डायरेक्ट अगर पहुंच रहे हैं तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, सीधे चल रहे हैं, कहीं इरेगुलरिटी नहीं है, यहाँ डायरेक्शन नहीं है, आप दिख जाए मोशन करते हुए पहुंच रहे हैं। तो यहाँ लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट को एसी बोलेंगे, एसी का डायरेक्शन होता है, इसलिए एरो इसमें लगाते हैं और इसको लिखेंगे 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट आपका है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होगा? shortest distance between 2 points, shortest distance between 2 points are called displacement। तो डिस्प्लेसमेंट में आपका ये शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दैट इज का डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है, जैसे आपका ये हाउस है और यहाँ से घूम घाम के आप यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर आपने बैंक को गए आप, तो यहाँ से घूम घाम करके ये तो आपका टोटल लेंथ ये डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो सीधे जाएंगे यहाँ से, इसमें डायरेक्शन होता है सीधे जाएंगे, ठीक है। तो सीधे जाएंगे तो दैट इज का डिस्प्लेसमेंट, तो इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन गिवन डायरेक्शन। इन गिवन डायरेक्शन इसमें भी लिख लेंगे, इन गिवन डायरेक्शन भी लिख लो इसमें, पॉइंट इन गिवन डायरेक्शन, गिवन डायरेक्शन आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि सीधे ये डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज कॉल्ड, ये आपका दिख जाए घूम के जा रहे हैं, तो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है। तो इधर पीछे हमने आपको यहाँ पर दिखाया है डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस गिवन डायरेक्शन दैट इज का एसी दैट इज 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कमी होता है। उसके बाद आपका आता है इसमें स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, उसको समझते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो फिजिक्स में 2 टाइप की क्वांटिटी होती है, उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फिजिकल क्वांटिटी
quantity are two types. फर्स्ट है आपका स्केलर क्वांटिटी, और सेकेंड है आपका वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दो टाइप की क्वांटिटी होती है। इन दोनों को डिटेल में हम समझेंगे क्या क्या है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटी को समझेंगे। स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, ऐसे कोई भी हम ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं तो जो मेजरमेंट होता है उसको हमें मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और उसका जो यूनिट होता है उसको उसका जो जिसमें मेजर करते हैं उसको यूनिट बोलते हैं। जैसे मास है, मास का 10 किलोग्राम है, तो 10 किलोग्राम क्या है, तो 10 किलोग्राम हमने लिख दिया 10 केजी। तो ये आपका 10 केजी जो है ये मैग्नीट्यूड कहलाता है 10 केजी। तो 10 केजी मैग्नीट्यूड हो गया। और वेट, तो इसमें कोई डायरेक्शन तो है नहीं, केवल मैग्नीट्यूड। और फोर्स मान लीजिए फोर्स कर दिया, तो फोर्स है 10 न्यूटन। तो फोर्स में एक डायरेक्शन होता है, एक निश्चित डायरेक्शन में, चाहे इधर लगाओ चाहे ऐसे लगाओ चाहे जैसे डायरेक्शन में लगाओ, फोर्स का एक डायरेक्शन होता है। तो फोर्स में डायरेक्शन भी है और ये 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड भी है। तो जिस क्वांटिटी में तो फिर फोर्स में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। और मास में केवल आपका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो है नहीं, इसलिए मास आपका स्केलर क्वांटिटी होगा। तो जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, जैसे लेंथ है, तो लेंथ आपका है 10 मीटर। तो लेंथ में तो कोई डायरेक्शन है नहीं, इधर से भी नाप सकते हो ऐसे भी उल्टा सीधा, तो इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन ना हो, उसे हम वेट जब भी कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका वेट नीचे काम करता है, फोर्स डायरेक्शन नीचे काम करता है, उसमें डायरेक्शन होता है। तो वेट आपका, और वेट 10 केजी। तो वेट जो है मास, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया और नीचे डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन हो गया। तो वेट को mg से लिखते हैं, mg। वेट में g भी रहता है, तो g का डायरेक्शन होता है नीचे की तरफ, और में मास आपका 10 है, तो 10 इंटू जी, दैट इज कॉल्ड वेट। और ये वेट नीचे की तरफ काम करता है, अर्थ के सेंटर की तरफ। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है, तो ये इसका डायरेक्शन होता है। कहीं से भी छोड़ोगे अर्थ पर, ये आएगा तो इसके अर्थ के सेंटर की तरफ उसका मोशन होगा, तो नीचे आगे गिरेगा, तो उसका एक डायरेक्शन होता है। और उसमें मैग्नीट्यूड है 10 किलोग्राम, ठीक है। तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो इस तरीके से स्केलर क्वांटिटी हम लिखते हैं। तो चलिए आइए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी को लिख लेते हैं। क्या है उसमें, इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। फिजिकल क्वांटिटी has magnitude not direction are called scalar quantity। तो
ऐसे फिजिकल क्वांटिटी एज मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड उसमें होता है, नॉट डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन नहीं होता। आकार स्केलर क्वांटिटी, उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या लिख देंगे, मास लिख देंगे, डिस्टेंस लिख देंगे, डिस्टेंस, ये सब जो है ETC, ये आपका स्केलर क्वांटिटी हो गया। वेक्टर क्वांटिटी में ये फिजिकल क्वांटिटी हैज magnitude and direction, both, दोनों are called वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी हो गया। एग्जाम्पल में इसके क्या लिखोगे, एग्जाम्पल में लिखना होगा तो लिख दोगे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हो गया। इसके बाद हम आगे देखो, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम जानेंगे। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, कोई भी बॉडी अगर डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल टाइम में, ए बॉडी है यूनिफॉर्म मोशन, इट ए बॉडी इफ इट ट्रेवल a body has a uniform motion if it travels equal distance in equal interval of time, equal distance in equal interval of time। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल में एक कार रनिंग with constant स्पीड, कोई कार अगर कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा हो, यानी एक ही स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार चल रहा है, 40 के रफ्तार चल रहा है, तो उसी में चल रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में देखो कोई बॉडी है, अगर बॉडी मान लो ऐसे चल रहा है, कोई बॉडी है ऐसे यहाँ पर, अगले 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में वो 10 मीटर चला, अगले 1 सेकेंड में भी 10 मीटर चलेगा, अगले 1 सेकेंड में भी 10 मीटर चलेगा, ठीक है।
तो हर सेकेंड में 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर चल रहा, तो इसको हम यूनिफॉर्म मोशन करेंगे। कोई गाड़ी अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक एक सेकेंड में हर समय में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इसको कांस्टेंट स्पीड बोलेंगे। 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज कांस्टेंट स्पीड है। तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। और यही अगर 10 मीटर चल रहा है, अगले में 25 हो जाए, अगले में 60 हो जाए, तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, तो इसी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो जब कोई ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ए बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम इसको ये आपका हो गया। तो इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे बॉडी है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ देखो, इसमें कोई चेंज क्या करना है? बॉडी है नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अनइक्वल इसमें केवल बस ऐड कर देना है। बॉडी है नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल इक्वल, इफ इट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस, इसमें अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो अनइक्वल एग्जाम्पल में क्या होगा? कोई बॉडी अगर मान लीजिए ऊपर से गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो एग्जाम्पल मिल गए, वी ड्रॉप द बॉल if we drop the ball from roof, छत से अगर हम बॉल को ड्रॉप करते हैं तो उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जब छत से बाल हम ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए ये छत है, छत से हमने बाल ड्रॉप कर दिया यहाँ पर, तो ये पहले इसका ग्रेविटेशनल, ये पहले सेकंड में ये 9.8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगले सेकंड में ये 9.8 इसमें और ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 9.8 में 9.8 ऐड करेंगे, 18 16 86 18 तो ये हो गया आपका 19.6 मीटर। तो इतना तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इतना 9.8 इसमें इंक्रीज कर जाएगा, इसमें 9.8 और इंक्रीज करेगा, इसमें 9 अगले सेकंड में, तो ये अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया। कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट स्पीड है, 10 है। जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पर पहले सेकंड में वो 20 चला, 20 मीटर फर्स्ट सेकंड में, तो सेकंड में आपका वो
तो 40 चला, अगले सेकंड में 60 चला, ठीक है। तो हर सेकंड में चेंज हो रहा है, ऑन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। तो इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो ये हो गया, तो करेंगे उसके बाद आगे देखो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया और यूनिफॉर्म मोशन हो गया। उसके बाद ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनेगा? तो मान लेते हैं टाइम है सेकंड में और डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो टाइम और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाएंगे। डिस्टेंस के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे। तो मान लीजिए फर्स्ट सेकंड में वो 10 मीटर चला और दूसरे सेकंड में भी 10 मीटर चला और तीसरे सेकंड में भी 10 मीटर चला, चौथे सेकंड में भी 10 मीटर चला। ये मीटर में है, ठीक है। तो इसको हम प्रिंट कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ लिख दिया हमने, सेकंड लिख दिया है यहाँ पर। तो अब इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे ग्राफ बनाने में। तो टाइम को इस पर हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, इस पर टाइम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, टाइम हो गया। और इस पर हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस मीटर में है और टाइम आपका सेकंड में है। तो चलिए इसमें नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। और ये आपका तो ये हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया। तो पहले सेकंड में 10 और दूसरे सेकंड में 10 चला तो दूसरे सेकंड में 20 हो जाएगा, और फिर 10 चलेगा तो दूसरे सेकंड में 30 हो जाएगा, और ये 40 में 10 और चलेगा तो 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ऐसे। तो 10 का ही डिफरेंस आ रहा है, 20 - 10 10, 30 - 20 10। तो स्पीड आपका तो इसका हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। जब ये ग्राफ प्लॉट करेंगे तो फर्स्ट सेकंड में 10 आएगा आपका, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर आएगा। और सेकंड में आपका 20 आएगा तो यहाँ आएगा। थर्ड में आपका यहाँ आएगा। फोर्थ में आपका ये आगे बढ़ाएंगे तो जहाँ क्रॉस करेगा इन सर्कल करेंगे और सबको यहाँ से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, सीधा स्ट्रेट लाइन आप इसके ऐसे खींचेंगे। ये आपका यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड हो गया ये। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या करेंगे, इसमें देखिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड,
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में जो ग्राफ बनेगा वो डिस्टेंस और ये टाइम और डिस्टेंस के बीच का जो ग्राफ होता है वो आपका कर्व होता है ऐसे। ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, कर्व लाइन बनता है यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का ये केस है। तो ये आपका टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया इस केस में। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में ग्राफ आप कर्व लिख लेंगे, ग्राफ इन नॉन यूनिफॉर्म इज कर्व लाइन। तो नॉन यूनिफॉर्म में जो ग्राफ होगा वो कर्व लाइन बनेगा, और उसमें क्या बनेगा, उसमें स्ट्रेट लाइन बनता है। उसमें कर्व क्या, जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनता है, तो ये लिख लेंगे, ग्राफ इन नॉन यूनिफॉर्म कर्व लाइन और ग्राफ इन यूनिफॉर्म इज स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद आपका आगे है स्पीड। स्पीड हमको समझना है, ये क्या होता है, स्पीड क्या होता है। तो देखो स्पीड जो है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में आप जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हो दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो उसको एक सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको पर यूनिट टाइम बोलते हैं, पर यूनिट टाइम एक सेकंड में। तो डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो उसको हमें स्पीड बोलते हैं, और यूनिट टाइम जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसे स्पीड बोलते हैं। फार्मूला इसका लिख लेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट स्पीड निकलेगा, पर यूनिट टाइम डिस्टेंस ट्रेवल निकलेगा। तो स्पीड को एस से लिखते हैं, डिस्टेंस को डी से लिखते हैं, टाइम को टी से लिखते हैं। तो स्पीड एस इक्वल टू डी बाई टी हो गया। यहाँ वेयर करके लिख लेंगे, एस क्या है, डी क्या है और टी क्या है। एस आपका सिंबल जो है जो स्पीड है, डी यहाँ पर डिस्टेंस है। अलग अलग सिंबल अलग अलग जगह यूज करते हैं, और टी आपका यहाँ टाइम है, ठीक है। फिर यूनिट ऑफ स्पीड। तो स्पीड का यूनिट क्या है, यानी स्पीड को किस में हम मेजर करते हैं। जैसे मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, तो स्पीड को किस में मेजर करते हैं। स्पीड को जो मेजर करते हैं उसका यूनिट निकालेंगे, तो यूनिट हमेशा फार्मूले से निकालते हैं। तो स्पीड का फार्मूला पर लिख लेंगे, एस इक्वल टू डी अपॉन टी। सबका यूनिट लिख लेंगे, यूनिट ऑफ एस इक्वल टू यूनिट ऑफ डी अपॉन यूनिट ऑफ टी। तो डी का यूनिट, डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है तो मीटर हो जाएगा, और टाइम सेकंड है, टाइम सेकंड होता है, मीटर सेकंड हो गया, दैट इज मीटर पर सेकंड। इसको इस तरीके से लिखते हैं, यूनिट ऑफ स्पीड। तो ये आपका मीटर पर सेकंड, ये स्पीड का यूनिट हो गया। तो स्पीड को हमेशा मीटर पर सेकंड में ही मेजर करते हैं।
किलोमीटर पर आवर में मेजर कर सकते हैं, ठीक है, स्पीड को किलोमीटर पर आवर में भी मेजर कर सकते हैं। तो स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड में एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड जो होता है दो गाड़ी का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल divided by total time taken, that is called average speed. So average speed of the body is the total distance traveled divided by total time taken. So लिख देंगे the total distance traveled divided by total time taken are called average speed. एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड हो गया। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब फार्मूला इसका लिख लेंगे एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड में एवरेज स्पीड को हम ये फार्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन से डिनोट करते हैं, एवरेज स्पीड। इसके बाद है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? जिसको कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं। तो कोई भी गाड़ी एक निश्चित डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। है गाड़ी है यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको कांस्टेंट स्पीड भी बोलते हैं। तो कांस्टेंट स्पीड होता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, सैंपल प्रॉब्लम है। तो सैंपल प्रॉब्लम में ये क्वेश्चन है, एक सैंपल प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे। ये इसको A scooterist cover a distance of 3 kilometers. A scooterist cover a distance of 3 kilometers in 5 minutes. Calculate his speed. Calculate his speed.
कैलकुलेट हिज स्पीड, इसकी स्पीड हमको निकालनी है। तो देखो कवर ए डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस आपका डिस्टेंस को डी से लिखते हैं 3 किलोमीटर, तो इसको मीटर में बदल लीजिए, 3 × 1000 मीटर हो जाएगा, तो 3000 हो जाएगा मीटर। और टाइम दिया है 5 मिनट। तो मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 5 × 60 हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। 5 6 या 30 और एक 0 बढ़ जाएगा, इतना सेकंड हो जाएगा। अब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला लिख लेंगे, और स्पीड आपका 3000 हो जाएगा अपॉन टाइम आपका 300 हो गया, ये कट गया, 3 1 0, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हो गया, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से करना, ये आपका सिंपल प्रॉब्लम। इसमें और भी कोई क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको आप करेंगे, काफी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन तो नहीं लगाए जा सकते यहाँ पर, और बाकी क्वेश्चन आपको लगाना है। और कोई डाउट है तो मेरे ऑनलाइन मेरा क्लास चलता है, उसमें आप ज्वाइन होइए, और ज्वाइन करके नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में मेरा, उससे आप कांटेक्ट करिए, मैं बताऊंगा आपको। गूगल मीट के माध्यम थ्रू आपको ज्वाइन होना है, ज्वाइन करके आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ सकते हैं, वहाँ पर अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन न्यूमेरिकल जितने हैं सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, जो भी आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्पीड। इसके आगे है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है तो देखते हैं। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी का डेफिनेशन सेम है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन होता है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसमें दिए गए डायरेक्शन में जब आप मोशन करते हैं, वेलोसिटी चलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम in given direction। इसमें डायरेक्शन दिया होगा और उसमें डायरेक्शन नहीं रहेगा। इन गिवन डायरेक्शन आर कॉल्ड वेलोसिटी। बॉडी की ये वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी को v से लिखते हैं, v इक्वल टू, यहाँ पर वेलोसिटी लैंग्वेज में लिख लेते हैं, दैट इज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन अपॉन टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे, द टाइम टेकन, कितना टाइम लगा। वेलोसिटी को v से लिखते हैं यहाँ पर, डिस्टेंस को यहाँ s से लिखते हैं, और टाइम को यहाँ t से लिखते हैं। याद रखिए, स्पीड को s से लिखते हैं लेकिन यहाँ डिस्टेंस, वेलोसिटी के केस में डिस्टेंस को s से लिखते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं वेयर v क्या है और s क्या है और t क्या है। तो हमने बताया आपको अलग अलग जगह अलग अलग नोटेशन हमें यूज करते हैं। v यहाँ वेलोसिटी है,
और यह आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल है डायरेक्शन में, और टी आपका टाइम टेकन, टाइम टेकन। अब इसका यूनिट लिखेंगे, यूनिट ऑफ हीट, यूनिट ऑफ हीट। वेलोसिटी का भी यूनिट होगा, तो इसका भी फार्मूला ही है एस अपॉन टी। तो यूनिट ऑफ हीट, ही का यूनिट, एस का यूनिट क्या होगा, एस डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, और टाइम का यूनिट सेकंड होता है, दैट इज मीटर पर सेकंड। इसको साइंस में ऐसे लिखते हैं, मीटर पर सेकंड। तो यूनिट ऑफ ही मीटर पर सेकंड, यानी स्पीड और का यूनिट और वेलोसिटी का यूनिट दोनों सेम होता है, ठीक है। और वेलोसिटी का एक और डेफिनेशन है, जो डिस्प्लेसमेंट के केस में हम उसको लिखते हैं। तो वेलोसिटी को हम, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। इधर वेलोसिटी का एक और डेफिनेशन है, उसको भी लिख लेते हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी, इसका जो फार्मूला बनेगा, वेलोसिटी इक्वल टू velocity is equal to displacement, displacement upon time taken, time taken। तो डिस्प्लेसमेंट को हम s से लिखते हैं, v इक्वल टू s अपॉन t। तो यहाँ s आपका डिस्प्लेसमेंट है, वेयर s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो s को या तो डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन लिखो या डिस्प्लेसमेंट लिखो, वही बात है, दोनों एक ही चीज है। और v आपका वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, और t आपका टाइम हो जाएगा। तो दो फार्मूला है, और ये इसका यूनिट तो मीटर पर सेकंड ही होगा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट तो मीटर होगा, और पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको अब इस तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी है तो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और जैसे स्पीड में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता था, उस तरीके से वेलोसिटी में भी आपका होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या है, वेलोसिटी आपका कांस्टेंट होता है, इसमें चेंज नहीं होता है। बॉडी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल in a given direction in a straight line and move equal distance in equal interval of time. A body moves equal distance in equal interval of time in given direction. क्या लिखेंगे, a body move equal distance in equal interval of time in given direction. Direction are called uniform velocity. तो कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक सेकंड में 10, दूसरे सेकंड में भी 10, तीसरे सेकंड में भी 10, तो दैट इज का इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
तो वेलोसिटी में तो इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इसमें, और उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगा। नॉन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इन ऑन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऑन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये इसके बाद वेलोसिटी के से रिलेटेड कुछ और पॉइंट है। वेलोसिटी की वो चेंज, वेलोसिटी बॉडी की जो वेलोसिटी है उसको हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी changes in two ways. फर्स्ट आपका है चेंज इन स्पीड, चेंजिंग इन स्पीड। अगर स्पीड को हम चेंज करते हैं तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। और दूसरा स्पीड को ना चेंज किए, कीपिंग स्पीड कांस्टेंट but direction is changing। डायरेक्शन को अगर चेंज कर दिया जाए तभी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो जैसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन करेगा तो हर आगे वाले में यहाँ आएगा तो उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। ये यहाँ था तो ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था, अब यहाँ पहुंचा तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया, अब यहाँ पर आएगा तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ऐसे देखो हर पॉइंट पर डायरेक्शन इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसकी जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसकी स्पीड भी चेंज होगी। स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज है, तो वेलोसिटी आपका चेंज होगा। तो वेलोसिटी इसकी चेंज हो रही है। और स्पीड आपका चेंज कर दीजिए, वेलोसिटी का डायरेक्शन ना चेंज करिए, स्पीड चेंज करिए। जैसे कोई बॉडी ऐसे चल रहा, तो ये बॉडी ऐसे पहले वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था और यहाँ पर पहुंचा, तो इसके आगे जब पहुंचा, अब इसके आगे यहाँ पर आया तो इसकी स्पीड बढ़ गई। इसकी स्पीड यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गया, तो वेलोसिटी स्पीड चेंज हो गया। तो स्पीड जब चेंज करेगा तो वेलोसिटी चेंज होगा। तो दो तरीके से वेलोसिटी चेंज हो सकता है। तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ से चले घूम घाम करके आप जो है यहाँ पर आ गए, यहीं पे आ गए, तो डिस्टेंस कितना हुआ इस केस में, यहाँ से इस डायरेक्शन में आपने चला और यहीं पे पहुंच गए। तो इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है। तो इस केस में डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस होगा कितना, टोटल लेंथ ऑफ द टोटल पाथ ऑफ द लेंथ, टोटल पाथ ऑफ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ का टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, ये हो जाएगा टोटल, क्या लिख दिए, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, पाथ का टोटल लेंथ। यहाँ से आप चले, यहाँ से आप पर मान लीजिए यहाँ से कितना पहुंचे, यहाँ पर पहुंच करके यहाँ से टोटल लेंथ चल करके आ गए 2 किलोमीटर, तो ये 2 किलोमीटर हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल का शार्टेज डिस्टेंस, इनिशियल भी यही है फाइनल भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है
जो हम लिख सकते हैं। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट में भी 0 बट डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, कभी 0 नहीं हो सकता है डिस्टेंस। तो ये हो गया आपका। अब इसके आगे है एक्सीलरेशन। अब इसके आगे एक्सीलरेशन आप सेकंड पार्ट में अब हम बताएंगे। आज यहीं तक स्टॉप करते हैं।